हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हज़रात, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज बरोज़े जुमरात मदरसा मदनिया अनवारुल उलूम कटकन्ना काकटपुर का सालाना जलसा मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें से मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं। नीज़ उनके साथ साथ हज़रत मौलाना व मुफ्ती मारूफ राही साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं बिहार से, और उनके साथ साथ हज़रत मौलाना यहया साहब दामत फ़यूज़ुहुम गुजरात से तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा नीज़ बक़िया आइम्मा कराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा आप हज़रात से दरख्वास्त है कि अपने अपने बच्चों को, मकातिब व मदारिस के तलबा को यहाँ जलसागाह में रवाना कर दें ताकि वो बर वक्त अपने प्रोग्राम को सुना सकें। बहरहाल मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रात, अल्लाह की ज़ात जिस कदर अज़ीम शान है, उसकी शान उज़्मा का क्या पूछना। वो तो शहनशाहों का शहनशाह है, वो तो सुल्तानुस सलातीन है। शम्शो कमर, जिन्नो बशर, शजरो हजर, बहरो बर, अर्ज़ो फलक, हुरो मलक, 14 तबक, अर्शो कुर्सी सब उसी के मोहताज हैं। उसने बेशुमार मखलूक पैदा की, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात इंसान को ठहराया। फिर उनमें बेशुमार अम्बिया और रसूल भेजे, और अफ़ज़लुल अम्बिया व रसूल व ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। उसने बहुत सी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन अपना पाक कलाम अपना हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतारा। हज़रात, जब अल्लाह ताला की ज़ात इस कदर अज़ीम शान, इतनी बुलंद व बाला, इतनी अकबर व आला है, अगर सारी दुनिया क़यामत तक उसकी शान अज़मत का करोड़वां हिस्सा बयान करना चाहे तो न कर पाए, तो ज़रा सोचिए कि उस कलाम का किस कदर अज़ीम व ताज़ीम होगा। जैसा कि मिसल मशहूर है, कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह हुआ करता है। तो आइए उस रब्बे दुल जलाल की हम्द व सना के साथ उसके पाक कलाम यानी कुरान मुक़द्दस की तिलावत से हम अपनी महफिल का आगाज़ करें, जिसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ तालिए कुरान क़ारिए खुश अलहान अज़ीज़म मोहम्मद फ़रहान सल्लमहु कटकन्ना उके आएँ और तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज़ फरमाएँ। इस शेर के साथ कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाएँ हम रास्ता मंजिल का। स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत के 3 अहम फ़ायदे। नंबर 1, दिल का ज़ंग दूर होता है। नंबर 2, अल्लाह ताला की मोहब्बत में तरक्की होती है। नंबर 3, हर हुरूफ पर 10-10 नेकियां मिलते हैं। बिला समझे पढ़ने पर अगर कोई ये कहे कि बिला समझे पढ़ने पर क्या फ़ायदा, वो बददिल जाहिल है। तिलावत के 2 अहम आदाब। नंबर 1, पढ़ने वाला दिल में ये ख्याल करे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, सुनाओ कैसे पढ़ते हो। नंबर 2, सुनने वाला दिल में ख्याल करे कि अहकुमुल हाकिमीन और मुहसिनीन आज़म का कलाम पाक पढ़ा जा रहा है, इसीलिए निहायत व मोहब्बत के साथ सुनना चाहिए।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ यु'तीक रब्बुक फतरज़ा। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा। ववजदक आइला फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे अजीज़म मोहम्मद फरहान सल्लमहु कटकन्ना, जो अपनी खुशकुन और खुश अलहानी वाली आवाज़ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में और भी मिठास पैदा फरमाए और इन्हें मज़ीद मकबूलियात और तरक्यात से नवाजे। आमीन। हज़रात, खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की हम्दो सना ख़ानी के बाद अगर कोई ज़ात ऐसी है जिसकी तारीफ़ व सना ख़ानी की जाए तो वो मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सय्यिद अबरार व अखयार, आकाए नामदार, शहनशाह ज़ी वक़ार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन फ़स्ल बहार, अनीसुल गरीबी, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताक़ीन, जाने आलमीन, सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, ताहा व यासीन, अमीक़ बेकसां, फ़ख्र रसूलां, नाज़िश हर दो जहां, शाह हरम, क़ायद अरब व अजम, सरकार दो आलम, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। शायर कहता है, रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, ख़ातिमुल अंबिया कहिए, शरीयत का है ये इसरार, ख़ातिमुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूब खुदा कहिए।
इन्हीं अशार के साथ मैं इल्तिमास करता हूँ दुनियाए तर्ज़ व तरन्नुम के मारूफ व मशहूर शायर जनाब हज़रत मोहम्मद जाहिद साहब बाई रोई वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी खुशकुल और खुश अलहानी वाली आवाज़ से नात पाक से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने नात पाक पेश करने जा रहा हूँ, बदर ख़ास समात फरमाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर बाहर आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर बाहर आए, ज़मीं को चूम ले जन्नत से खुशबू बार बार आई। जनाबे आमना का चांद जब चमका ज़माने में, जनाबे आमना का चांद जब चमका ज़माने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर बाहर आए। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के, मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदार आई, मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदार आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर बाहर आए। हलीमा दो जहाँ कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पे, हलीमा दो जहाँ कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पे, तेरी गुर्बत कदे में रहमत परवर दिगार आई, तेरी गुर्बत कदे में रहमत परवर दिगार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर बाहर आए। रबीउन नूर की सुबह खबर फैली मक्के में, रबीउन नूर की सुबह खबर फैली मक्के में, के रहमत दो जहानों की है अब्दुल्लाह के घर आए, के रहमत दो जहानों की है अब्दुल्लाह के घर आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बाहर अंदर बाहर आए, ज़मीं को चूम ले जन्नत से खुशबू बार बार आए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह अज़ीज़म मोहम्मद जाहिद सल्लल्लाहु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी कर रहे थे, जिनकी आवाज़ में एक किस्म की कशिश और एक किस्म का खिंचाव था, जिससे दिल लिए जा रहे थे कि उन्हीं का जिक्र करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं,
इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। उन्हीं का जिक्र करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। हमें तो दोस्तों दुनिया का अफसाना नहीं आता। उसके बाद मैं खिताबत के लिए, देखिए खिताबत एक ऐसा मैदान है कि तारीख़ इंसानी शाहिद है कि खिताबत ने चमनिस्तान आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। खिताबत ने ईमान व यकीन की शमएं रोशन की हैं, रुश्द व हिदायत के दरिया बहाए हैं, दुनिया को कैद व बंद की जिंदगियों से आज़ाद किया है, मजलूमों को जुल्म व जबर के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने का हौसला दिया है, जालिमों की हुकूमत में तबाही मचाई है, कमज़ोरों को अपना हक के लिए लड़ना सिखाया है। मेरे दोस्तों, क्योंकि खिताबत में जादू है, सहर है, तासीर है। खिताबत वजद में आए तो हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी में मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाइए। आइए इसी खिताबत का एक नमूना मुलाहज़ा करने के लिए मैं जामिया के एक तालिब इल्म अजीज़म मोहम्मद अरमान सल्लमहु पूरी के रहने वाले, मैं उन्हें दावत स्टेज दे रहा हूँ, वो आए अपना खिताबत पेश फरमाएँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा, बिलाशुबा हमारे नेक बंदे ज़मीन के वारिस होंगे। जब सर में हवाए ताअत थी, सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सरसर ईसाई चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार व निशा सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पर चलना छोड़ दिया। जरा आप उस ज़माना का तसव्वुर करें जब एक व तन्हा एक 40 साला इंसान ने इस्लाम की आवाज़ बुलंद की और सिर्फ 23 साल में वह आवाज़ इतनी दूर पहुंच गई कि तारीख़ उसकी मिसाल देने से कासिर है। और अभी एक सदी भी ना गुजरी थी कि एक इनकलाब रूनुमा हो गया। जो गरीब थे वो अमीर हो गए, जो बेचारे चरवाहे कहे जाते थे वो मसंद इक़्तिदार पर मुतमक्किन हो गए। जिन्हें दुनिया वाले अनपढ़ बद्दू कहा करते थे, उनका सैला रवा इतनी तेजी से बढ़ा के सारे आलम पर उनके तहजीब व तमद्दुन का डंका बजने लगा। जो तालीम व तहजीब के पिछले सफ़ों में थे वो इमाम बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कुरान का ये ऐलान अपनी जगह दुरुस्त था। इन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। बिलाशुबा हमारे नेक बंदे ज़मीन के वारिस होंगे। मुसलमानों की शौकत मुसलमानों की उर्स की दास्तान इतनी दिलचस्प, हौसला अफजाई और रूह परवर है कि आज भी उनको पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहज़ुल्मात में दौड़ाए घोड़े हमने। एक वक्त था मुसलमानों की शौकत व सतवत और रुआब हैबत का डंका बज रहा था। चार दांग आलम में उनके उर्स की दास्तान बरज़बान थी। वो नेक थे, साहिब सलाहियत थे, मौजीद थे, आलम दोस्त थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दिलों में खुदा और रसूल के लिए इतनी मोहब्बत थी कि जितनी वो अपने मालो दौलत अहलो आयाल पे भी नहीं करते थे। यही थी कि वह जिधर रुख करते उन्हें फताही नसीब होती। वह जिन पर कदम रखते वो उनके कदम को चूमने के लिए बेकरार नजर आती थी। सच कहा कहने वाले ने, जिधर रुख किया सल्तनत ज़ेर फरमा, जिधर रुख किया सल्तनत ज़ेर फरमा, जिधर आँख उठाई ममालिक मुसख्खर।
मगर वही कौम आज जलीलो खार हो रहे हैं, वही इस्लाम के नाम लेवा आज पे दर पे शिकस्तें खा रहे हैं। चीन से लेकर अफ्रीका के साहिलों तक जहां देखते मुसलमान जिंदगी के शिकस्ते चला जा रहा है। आखिर क्यों? क्या कभी हम में से कोई भी सोचा है? सोचिए, जिन खूबियों ने हमें बामे उर्स पर पहुंचाया था, वही खूबियां अगर हमें फिर से पैदा कर ले तो यकीन रखिए हम सब जल्द कामयाब होंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे अजीज़म अरमान पूरी सल्लमहु जो अपनी खिताबत पेश फरमा रहे थे। उसके बाद मैं मकतब के तलबा व तालिबात से मुतवज्जे हो रहा हूँ कि मकतब के तलबा जो है अपना प्रोग्राम पेश करने के लिए तशरीफ़ ले आएँ। उमैर ज़की सल्लमहु तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएँ। अजीज़म उमैर ज़की सल्लमहु। मेरा नाम शेख उमैर ज़की। मैं आज आप लोगों के सामने कुल हुवल्लाहु अहद सुनाने जा रहा हूँ। गौर फरमाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे अजीज़म उमैर ज़की सल्लमहु जो अपनी तिलावत पेश कर रहे थे। उसके बाद मैं मकतब के तलबा में से नाते पाक के लिए अजीज़म अनस ज़की सल्लमहु को दावत दे रहा हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और नाते पाक पेश करें। मेरा नाम शेख अनस ज़की। मैं आप हजरात के सामने नाते कलाम पेश करने जा रहा हूँ। आप हजरात गौर फरमाएगा। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकारी हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकारी हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकारी हूँ मौला। बाबा सारे उम्मीद मेरी तेरे करम से। बाबा सारे उम्मीद मेरी तेरे करम से। तेरा हुफ़ाक़त तेरा बरसता रही हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकारी हूँ मौला। एक तेरा इशारा हो और आसाई हो मंजिल। एक तेरा इशारा हो
खुद अपनी ही रास्ते की मैं दीवारी हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकारी हूँ मौला, माहिब के उजाले मुझे क्या राह सजाए, अंदर के अंधेरे में की रफ्तारी हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकारी हूँ मौला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे अजीज़म अनस ज़की सल्लमहु जो नाते पाक पेश कर रहे थे। उसके बाद मैं अदिया व सुनन के लिए अजीज़म अवैस ज़की सल्लमहु को दावत देता हूँ, वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। अजीज़म अवैस ज़की सल्लमहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख आवेज़ ज़की है। मैं आप हजरात के सामने खाने की सुन्नतें पेश करना चाहूँगा, गौर फरमाएगा। खाने की सुन्नतें 14 है। नंबर 1, दोनों हाथों कंठों समेट धोना। नंबर 2, दस्तरखान बिछाना। नंबर 3, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 4, दाएं हाथ से खाना। नंबर 5, अगर दस्तरी में कई किस्म की चीज़ हो तो जो पसंद आए वो खाना। अगर किसी का हाथ भरा हो तो अपने हाथ को रोक ले। नंबर 6, 3 उंगलियों से खाना। नंबर 7, प्याले दस्तरी को नीचे उंगलियों से चाट कर साफ करना। नंबर 8, अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 9, खाने में ऐसा निकालना। नंबर 10, खाने की बात की दुआ पढ़ना। नंबर 11, पहले दस्तरखान उठाना और खुद उठना। नंबर 12, रकुल्ली करना। नंबर 13, हाथ धोना। नंबर 14, टेक लगा कर ना खाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम सब के सामने पेश कर रहे थे जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने का तरीक़ा और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के अजीज़म सरफराज सल्लमहु को दावत देता हूँ, स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अजीज़म सरफराज सल्लमहु। अजीज़म अब्दुल बासित सल्लमहु तशरीफ़ लाएं। नहीं है। शगुफ्ता बेगम, अजीज़ा शगुफ्ता बेगम अदिया व सुनन के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मैं इस वक्त आप हजरात के सामने कुछ सोने की सुन्नतें सुनाने जा रही हूँ। आप हजरात गौर फरमाएं। सोने की सुन्नत 12 है। नंबर 1, जल्द सोने की फिक्र करना और न दुनिया की बातें करना। नंबर 2, बावजूद सोए। नंबर 3 मरतबा बिस्तर से हटकर सोए। नंबर 4, 3 शर्मा लगाकर सोए। नंबर 5, कलमा शरीफ पढ़कर सोए। नंबर 6, तस्बीह फातिमा पढ़कर सोए। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। नंबर 7, 3 कुल पढ़कर हाथ में फूंककर पूरे बदन पर फेर लेना। नंबर 8, सूरह मुल्क अलिफ लाम मीम सजदा पढ़कर सोए। नंबर 9, दाहिना बरोट लेटकर रुखसात के तले हाथ रखकर सोए। नंबर 10, सोने की दुआ पढ़कर सोए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु वाहिया। नंबर 11, अगर नींद ना आए तो ये दुआ पढ़ना। नंबर 12, अगर बुरे ख्वाब आए तो ये दुआ पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। उसके बाद मैं अजीज़म असदुद्दीन सल्लमहु को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अजीज़म असदुद्दीन सल्लमहु।
उसके बाद अब्दुल बासित सल्लमहू को दावत देता हूँ, वो नाते पाक के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। अजीज़म अमीर हमजा, अजीज़म अमीर हमजा। उसके बाद मैं अजीज़ा आरिफा जहां को दावत स्टेज देता हूं, वो तशरीफ लाएं और अपना अदिया व सुनन सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने नात पाक सुनाने जा रही हूँ। आप हजरात गौर फरमाएं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम करके नहीं है इबादे सफा, ऐसी खुशबू चमन की गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन की गुलों में कहाँ, जो नबी की पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और मदीने में जन्नत मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्यात से नवाजे। उसके बाद मैं अदिया व सुनन के लिए अजीज़म अहनफ हमदी सल्लमहू को दावत देता हूँ, वो माइक पर तशरीफ लाएं। अजीज़म अहनफ हमदी सल्लमहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मैं इस वक्त आप हजरात के सामने सुनैने वज़ू सुनाने जा रहा हूँ। आप हजरात बगौर समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनैने वज़ू 17 है। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, नंबर 3 गट्टों तक धोना, हाथ धोना, नंबर 4 कुल्ली करना, नंबर 5 मिसवाक करना, अगर मिसवाक ना हो तो उंगली या मोटे कपड़े से दांत साफ करना, नंबर 6 नाक में पानी डालना, नंबर 7 बाएं हाथ की चुंगली से नाक साफ करना, नंबर 8 नाक में पानी डालने और कुल्ली करने में मुबालगा करना, नंबर 9 तरतीब से वजू करना, नंबर 10 हर आज़ू को 3-3 बार धोना, नंबर 11 पैदर पे वजू करना, नंबर 12 आज़ू को खूब मलमल कर धोना, नंबर 13 एक बार पूरे सर का मसा करना, नंबर 14 मसे की इब्तिदा पेशानी से करना, नंबर 15 दोनों कानों का मसा करना, नंबर 16 दाढ़ी का खलाल करना, नंबर 17 हाथ और पैर की उंगली का खलाल करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अजीज़म फहद आलम सल्लमहू को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना अदिया व सुनन पेश करें। अजीज़म फहद आलम सल्लमहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद,
मैं इस वक्त आप हजरात के सामने सुनहने सजदा सुनाने जा रहा हूँ। आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं। सुनहने सजदा 12 हैं। नंबर 1 सजदे में जाने की तकबीर कहना। नंबर 2 पहले दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखना। नंबर 3 फिर दोनों हाथ रखना। नंबर 4 फिर नाक रखना। नंबर 5 फिर पेशानी रखना। नंबर 6 दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना। नंबर 7 रानों को पेट से अलहदा रखना। नंबर 8 के उंगलियों को पहलू से अलहदा रखना। नंबर 9 ज़राइन कलाई को ज़मीन से अलहदा रखना। नंबर 10 सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना। नंबर 11 सजदे से उठने की तकबीर कहना। नंबर 12 सजदे से उठने का तरीका है सजदे में जाने के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद तरक्यात से नवाजे। उसके बाद मैं नाते पाक के लिए अजीज़ा दरख्शां सल्लमह को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अजीज़ा दरख्शां सल्लमह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं नाते पाक पेश करना चाह रही हूँ। आप सब हज़रात गौर फरमाइए। चमेली फूल फूलों में मोहम्मद है, रसूलों में मोहम्मद जब हुए पैदा खुदा ने नूर बरसाया, खुदा ने नूर बरसाया। कलम की 4 पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। संभल के चलो भाई, सितारे टूट जाएंगे, सितारे टूट जाएंगे। ज़मीं पे ज़लज़ला होगा, अदालत पे खुदा होगा। खुदा जब बंदा को पूछेगा, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद मैं अजीज़म अमीर हमज़ा सल्लमहू को दावत देता हूँ, वह स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अजीज़म अमीर हमज़ा सल्लमहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को मैं आज आयतुल कुर्सी सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही ला यअमलु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीदूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ अल्लाह वसीअ कुर्सियुस समावाति व मा फिल अर्ज़ वला युहीदूना बिहिफ्ज़िहिमा व हुवा अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद मैं अजीज़ा नाज़मीन जहां सल्लमहा को दावत देता हूँ, वो आए नाते पाक पेश करें। अजीज़ा नाज़मीन जहां सल्लमहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आप हजरत के सामने नाते पाक सुनाने जा रही हूँ। आप हजरत गौर से सुने। काबे की रौनक, काबे तमंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे चाहूं बराबर, देखूं तो देखे चाहूं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है कैसे खुद को कभी देखता अनदेखता, कभी मैं हरम का अनदेखता हूँ, कभी मैं हरम का। लाया कबा मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कबा मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद मैं अजीज़ा रिज़ा फ़ातिमा सल्लमहा को दावत देता हूँ, वो आएँ
अपना अदिया व सुनन पेश करें। अजीज़ा रिज़ा फातिमा सल्लमहा। उसके बाद रिज़ा फातिमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने खाने की दुआ और खाने की बात की दुआ पेश करना चाहती हूँ। आप हजरात गौर फरमाएं। खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। खाने की बात की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। उसके बाद मैं हम्दे बारी ताला के लिए अजीज़ा उम्मुन निसा सल्लमहा को दावत देता हूँ, वो आएँ और हम्दे बारी पेश करें। अजीज़ा उम्मुन निसा सल्लमहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने हम्द सुनाने जा रही हूँ। आप हजरात गौर फरमाएं। आओ आओ सर को झुकाए, गीत खुदा की हम देगा। किसने इस दुनिया को बनाया और हमें भी उसमें बसाया। किसने पानी और हवा दी, किसने हमारी आग जला दी। किसने बनाए चांद सितारे, फूल खिलाए प्यारे प्यारे। किसने हमें ईमान दिया, हम पे वाला एहसान क्या है। फिक्र है ना कुछ किसी का गम है, हम पे खुदाई का करम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद मैं अजीज़ा मदीहा फिरदौस सल्लमहा को दावत देता हूँ, वो आएँ और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1 अद्दीनु इस्रुन। तर्जुमा दिन आसान है। हदीस नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नती सलाह। तर्जुमा जन्नत की ऊंची नमाज है। हदीस नंबर 3 मंगश फलैसा मिन्ना। तर्जुमा जो हमको धोखा दे वो हम मुसलमानों में नहीं। हदीस नंबर 4 अस्सलामु कबलल कलाम। तर्जुमा बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5 अलैकुम बिस्सिद्की। तर्जुमा हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 6 इन्नमल आमालु बिन्नियात। तर्जुमा सारे अमल का दामोदार न्योतों पर है। हदीस नंबर 7 अत्तुहुरु सत्रुल ईमान। तर्जुमा बाकी ईमान का जुज़ है। हदीस नंबर 8 मन गश्श फलैसा मिन्ना। तर्जुमा जो हमको धोखा दे वो हम मुसलमानों में नहीं। हदीस नंबर 9 अल जन्नतु तहत्ता अब्दामिल उम्महाती। तर्जुमा जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 10 इज्तनिबुल गज़बा। तर्जुमा गुस्से से बचो। माशाअल्लाह। ये नन्ही सी बच्ची हदीस पाक को याद की है। अल्लाह ताला इसके जिंदगी में बरकत अता फरमाए और इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। उसके बाद मैं अजीज़ा बुशरा फिरदौस सल्लमहा को दावत देता हूँ, वह स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना अदिया व सुनन पेश करें। इस वक्त आप हजरात के सामने मैं खाने की सुन्नत सुनाने जा रही हूँ। आप हजरात बहुत समाअत फरमाएं। खाने की सुन्नत 14 है। नंबर 1 दोनों हाथ गट्टों तक धोना और ना पहुँचना। नंबर 2 दस्तरखान बिछाना। नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 4 दाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से हरगिज़ न खाना। नंबर 5 अपने सामने से खाना। अगर दस्तरी पर कई किस्म के चीजें हो तो जो पसंद वो खाए। अगर किसी का हाथ बढ़ा हो तो अपने हाथ को रोक ले। नंबर 6 3 उंगलियों से खाना। नंबर 7 प्याली दस्तरी को नीच उंगली से चाट कर साफ करना। नंबर 8 अगर लुक़मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 9 खाने में ऐब ना निकालना। नंबर 10 टेक लगाकर ना खाना। नंबर 11 खाने की बात की दुआ पढ़ना। नंबर 12 पहले दस्तरखान उठाना फिर खुद उठना। दस्तरखान उठाने की बात की दुआ पढ़ना। नंबर 13 कुल्ली करना। नंबर 14 हाथ धोना। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नन्हे नन्हे बच्चे खाने और पीने की सुन्नत और सोने की सुन्नत सुना रहे हैं और इसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद मैं अजीज़ा तानिया बेगम सल्लमहा को दावत देता हूँ, वह आएँ और खाने की सुन्नत सुनाएं। अजीज़ा तानिया बेगम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खाने की सुन्नत 14, नंबर 1 बिस्तर खाने में जाना, नंबर 2 दोनों हाथ दोनों, नंबर 3 खाने की दुआ पढ़ना, नंबर 4 सुन्नत कारी का मुताबिक बैठना, नंबर 5 दाना से खाना, नंबर 6 खाना, नंबर 7 अपने सामने से खाना, नंबर 8 अगर उठा ले खाना, नंबर 9 बर्तन उंगलियां को चाट के साफ करना, नंबर 10 टेक लगा के ना खाना, नंबर 11 खाने में अपना निकालना, नंबर 12 बहुत ज्यादा गरम तो ना खाना, नंबर 11 नंबर 13 हाथ धोना, नंबर 14 खुली करना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला इस बच्ची की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इसके अंदर खूब इल्म व हिकमत पैदा फरमाए। उसके बाद मैं अजीज़ा अर्शी अंजुम को बयान करने के लिए दावत दे रहा हूँ, वह आएँ और अपना तकरीर पेश करें। अजीज़ा अर्शी अंजुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने बयान पेश करने जा रही हूँ। आप हजरात बगौर समात फरमाएं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि व बहरि, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ समाईन इकराम, हमारे मुशफ़िक़ असतिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बड़े अफसोस की बात है कि हम लोगों ने कितनी नाफरमानियाँ की है। अल्लाह ताला की नमाज छोड़ी, कुरान छोड़ा, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, हमारे गुनाह इस कदर बढ़ गए जिसका नतीजा देखिए। सहरल फसादु फिल बर्रि व बहरि, जमीन से लेकर आसमान तक जितने फितने फसाद फैले हुए हैं, ये सब हमारी ही गुनाहों का नतीजा है। ये सब हमारी ही गुनाहों का नतीजा है। कभी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, कभी औरतों के बुरखे को छीना जाता है, और अब तो हमारे गुनाहों की नौसत यहाँ तक फैल गई है कि मुसलमानों के वक़्फ़ बोर्ड को छीनकर मुसलमानों के वजूद को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अगर अब भी हम लोग पास नहीं आएंगे तो कब आएंगे? वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, ये थी अर्शी अंजुम और ये तकरीर पेश कर रही थी हालत हाजरा पर। उसके बाद मैं अजीज़म आहिल सल्लमहू को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। अजीज़म आहिल सल्लमहू। उसके बाद मैं अजीज़म शेख उज़ैर सल्लमहू को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। शेख उज़ैर सल्लमहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात के सामने
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। उसके बाद मैं अजीज़ा निकहत सल्लमहा को दावत देता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपना अदिया व सुनन पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के सामने मैं सूरह पढ़ने जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा हसद इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अमरतुल हतब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। उसके बाद मैं अजीज़ा नुज़हत सल्लमहा को दावत देता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अजीज़ा नुज़हत सल्लमहा। अच्छा ठीक। उसके बाद मैं अजीज़म आहिल सल्लमहू को दावत देता हूँ वह आएँ और अपना अदिया व सुनन पेश करें। अजीज़म आहिल सल्लमहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने गौसल के फ्राइज सुनाना जा रहा हूँ। आप हजरात गौर फरमाए। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी बहाना, नंबर 3 तमाम बदन पर इस तरह के पानी बहाना के बाल बराबर जगह सूखी ना रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। उसके बाद मैं सवाल और जवाब के लिए 2 तालिबा अजीज़ा अर्शी अंजुम व अजीज़ा तश्कील आरिया दोनों को दावत स्टेज देता हूँ। वो आएँ और सवाल जवाब के अंदाज में दीनी मालूमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन आपका नाम? मेरा नाम अर्शी है। आपका नाम? मेरा नाम तस्कील आरिया है। बहन मेरे कुछ सवाल हैं, आप उसके जवाब दोगी? जी जरूर दूंगी। बहन आप कुरान करीम पढ़ती हो? कुरान करीम मुसलमान का हर एक बच्चा पढ़ता है। कुरान करीम किस पर नाजिल हुआ? कुरान करीम हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। कुरान करीम में कुल कितने पारे हैं? पूरे कुरान करीम में कुल 30 पारे हैं। कुरान करीम में कितने सूरतें हैं? पूरे कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। कुरान करीम में कितने आयतें हैं? पूरे कुरान करीम में 6666 आयत हैं। कुरान करीम में कितने कलमाएं हैं? पूरे कुरान करीम में 77,436 कलिमात हैं। कुरान करीम में कितने हुर्फे हैं? पूरे कुरान करीम में 3,22,600 हुरूफ हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये 2 तालिबा थीं जो सवाल और जवाब के अंदाज में कुरान करीम की रोशनी और उसकी जो है हुरूफ और नुक्ते के बारे में हम लोगों के सामने बातचीत कर रहे थे, जिससे हमें ये मालूम हुई कि
कि कुरान करीम में कितने पारे, कितने हरूफ और कितने नुक्ते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। उसके बाद मैं अदिया व सुनन के लिए अजीज़म फैजुद्दीन सल्लमहू को दावत देता हूँ, वह स्टेज पर तशरीफ लाएं। अजीज़म फैजुद्दीन सल्लमहू। सुनाने जा रहा हूँ। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसके बाद मैं अजीज़म ज़ुल्क़रनैन सल्लमहू को दावत देता हूँ, स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपना अदिया व सुनन पेश करें। अजीज़म ज़ुल्क़रनैन सल्लमहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मैं आप हजरात के सामने मकरूहात नमाज सुनाने जा रहा हूँ। आप हजरात बगौर समात फरमाए। मकरूहात नमाज 30 है। नंबर 1, कसदन सुन्नत का तर्क करना। नंबर 2, गर्दन वार कर इधर उधर देखना। नंबर 3, कुत्ते की तरह बैठना। नंबर 4, कहनियों खुला रखना। नंबर 5, कुर्ते के होते हुए सिर्फ लुंगी या पैजामा से नमाज पढ़ना। नंबर 6, इशारे से सलाम का जवाब देना। नंबर 7, बेला उज्र 4 जानों बैठना। नंबर 8, मर्दों को बालों की चुट्टी बांधकर नमाज पढ़ना। नंबर 9, कसदन खुशबू सूंघना। नंबर 10, सर पर इस तरह रुमाल बांधना के बीच का सर खुला रहे। नंबर 11, कपड़े को समेटना या इधर उधर लटकाना। नंबर 12, दाएं बगल से चादर निकालकर बाएं कंधे में रखना। नंबर 13, क़िरात क़याम में पूरा न करना बल्कि रुकू में जाते हुए पूरा करना। नंबर 14, नफिल की पहली रकात तवील करना। नंबर 15, तमाम नमाजों में पहली रकात छोटी करना और दूसरी रकात बड़ी करना। नंबर 16, फर्ज की पहली रकात में एक सूरत को 2 मरतबा पढ़ना। नंबर 17, 2 सूरतों के दरमियान एक सूरत छोड़ देना। नंबर 18, अपने कपड़े या पंखे से 1-2 बार हवा करना, ज्यादा से नमाज टूट जाती है। नंबर 19, अमामा के बीच हाथ पैर की उंगलियों को क़िबले की तरफ फेर देना। नंबर 20, हालत रुकू में हाथ घुटनों पर ना रखना। नंबर 21, जमाई लेना। नंबर 22, आंखों को बंद करना। नंबर 23, आसमान की तरफ देखना। नंबर 26, अंगड़ाई लेना। नंबर 25, अमले कलील यानी थोड़ा काम करना। नंबर 26, जूं पकड़ कर मारना। नंबर 27, नाक और मुंह बंद करना। नंबर 28, मुंह में कोई ऐसी चीज ना रखना जो क़िरात मसनूना से मना हो। नंबर 29, अमामा के बीच या तस्वीर पर सजदा करना। नंबर 30, बेला अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू। माशाअल्लाह। उसके बाद मैं अदिया व सुनन के लिए अजीज़म असदुद्दीन सल्लमहू को दावत देता हूँ, वो आएँ और अपना अदिया व सुनन पेश करें। अजीज़म असदुद्दीन सल्लमहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने शराइत नमाज पेश करने जा रहा हूँ। आप हजरात गौर से सुनिए। शराइत नमाज 7 है। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, नमाज का वक्त होना। नंबर 5, सतर का छुपाना। नंबर 6, किबले की जानिब को रुख करना। नंबर 7, नमाज की दिल से नियत करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। उसके बाद मैं अदिया व सुनन के लिए अजीज़म सुफियान सल्लमहू को दावत देता हूँ, वह आएँ और अपना अदिया व सुनन पेश करें। अजीज़म सुफियान सल्लमहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने कलमा सुनाने जा रहा हूँ। आप हजरात बगौर फरमाए। अव्वल कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये मकतब के तलबा का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मज़ीद तरक्यात से नवाजें और अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज फरमाएँ। और इसी तरह मकातिब के तलबा को और वालिदैन को उनके भरपूर तवज्जो देनी चाहिए कि मदरसे में सुबह और शाम दोनों वक्त पढ़ाई होती है और उसके लिए एक असातिज़ा को मुकर्रर किया गया है, ख़ासकर मकतब के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसलिए आज का ये प्रोग्राम पेश हुआ और माशाअल्लाह बच्चे बेहतरीन सुनाए। अल्लाह ताला इनके ज़िंदगी में इल्म व अमल में बरकत अता फरमाएँ। और आप हजरात से एक गुजारिश है कि जो हजरात मस्जिद की गली में अपना गाड़ी या बाइक वगैरह रखे हैं वो हटा दें, क्योंकि जगह की तंगी है, जगह बहुत कम है। इसलिए आप लोगों से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, जो हजरात अपना बाइक और गाड़ी वगैरह यहाँ रखे हैं वो असर की नमाज के बाद हटा दें, वरना रास्ते में दुश्वारी पैदा होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।